बस आप ही चले जाओ। तो तू हाथ कैसे उठा रही है? तेरे को बदतमीज है क्या? तू अकल नहीं है क्या तुझे? ओ महारानी, चाय तो बना ली तूने, बर्तन तो साफ कर देती वो। चाय मैंने बनाई है? अंधी हो गई है तू? पानी लेके जा रही हूँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता तो है नहीं तेरे सिर में दर्द हो रहा है। तैयार तो ऐसी हुई है जैसे किसी शादी में जाना हो तूने। ओ अच्छा, तो मैं सुबह सुबह तैयार होगी तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम होगी? तू कैसे बोल रही है मेरे साथ? तेरी बड़ी बहन हूँ, कुछ तो लिहाज कर लिया अगर तू मेरा। इसीलिए तुझे इस घर में लेके आई थी क्या? मैं भी इस घर में यही सोच के आई थी कि ये मेरी बड़ी बहन है, मुझे समझेगी। और वैसे भी तू पहले भी तो घर पे करती थी, अब तुझे क्या हो गया? मम्मी की बस यही गलती है कि तुझसे कभी काम नहीं करवाया। और मैंने सोचा था चल शादी हो जाएगी तो तू सुधर जाएगी, कम से कम ससुराल में आके तो काम करेगी। और मैंने तो तेरे को इसलिए मेरे पास लेके आई थी ताकि तू दुखी ना रहे और कहीं। मुझे नहीं पता था तू मेरे ऐसे सिर पे चढ़ के नाचेगी। तू तो पहले से भी लिहाज भूल गई सारी। तो 4 जनों का तो खाना बनाना है, उसमें भी अब तू ऐसे करने लग रही है। तू करती क्या है सारा दिन? बस जब देखे बस बैठी रहेगी, टीवी देखती रहेगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा फर्ज है तो तू भी इस घर की छोटी बहू है, तेरा भी कुछ फर्ज बनता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड है ना, वो घर चला रहे हैं। तेरा घर वाला तो बैठे हैं वहां पे विदेश, वो तो बस डॉलर भेज देता है तेरे लिए। अच्छा, तेरे डॉलर काम नहीं आएंगे। मेरा काम तो करा हुआ तुझे दिखता नहीं? जो मैं सुबह सुबह रोज करती हूँ, आज मेरे सिर में दर्द हो गया तो तू ऐसे करने लगी। इससे अच्छा तो वो ही था जो मैं कहीं और जाती तो सही था। बस बाबा, मैं तो तेरे से बोल के ही पछताई। जा काम कर अपना, मेरा सिर मत दुखा अब। बड़ी बहू हूं तो इसका मतलब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। उसको तो मम्मी कुछ भी नहीं कहती, बैठी रहेगी महारानी लेके फोन। बस जब देखो बहाना बना के पड़ी रहेगी। मम्मी अगर शादी से पहले इसको कोई काम बोलती तो अभी ये मेरी भी हेल्प कर देती थोड़ी। बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती काम में भी। इतना सिर पे चढ़ा रखा था मम्मी ने, जब देखे मुझे ही काम बताती रहती थी, करवा लो इससे काम। झाड़ू निकाल देती हूँ, मैं बोलूंगी पोछा तू लगा। कोई ठेका ले रखा है कि मैंने सारा काम अकेली करूंगी? तो अकेली मैं ही बैठ के खाती हूँ क्या घर में? और मम्मी जी को भी सिर्फ मैं ही दिखती हूँ, बस मेरे कोई काम बोलते रहेंगे, उसको तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। और अब तो ये अच्छा फायदा उठा रही है मम्मी जी के जाने के बाद। मम्मी जी 2 दिनों के लिए बुआ के क्या चले गए, और ये तो अपने आप को जैसे घर की महारानी समझती है, मेरी सास समझती है अपने आप को। अच्छा, देवी जी के सिर में दर्द हो रहा था, अब फोन चला रही है। क्या सिर में दर्द हो रहा था तेरे? वो थोड़ा सा उनका फोन आया था तो इसलिए मैं कर रही थी। झाड़ू मैंने निकाल दी, अब खड़ी होके पोछा लगा ले। अरे मैंने सुबह बोला तो था मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज तू ही कर लेगी तो क्या हो जाएगा? मैंने झाड़ू निकाल दी है, खड़ी होके पोछा लगा ले। मेरे से सारा काम नहीं होता, तू क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? मैं भी थक जाती हूँ सारा दिन काम करते करते। तो कल लगा लेंगे पोछा, जरूरी है आज ही लगाना? ऐसा क्या जरूरी काम होता है जो फोन हाथ में लिए बैठी रहती है? तू फोन के सिवा और भी कोई काम है वो भी कर लिया कर। मैं जरूरी काम कर रही थी, तेरी तरह थोड़ी ना। तुझे क्या पता अनपढ़ गवार हूँ। हाँ ठीक है, मैं हूँ अनपढ़ गवार। मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे जो हम दोनों की पढ़ाई पे खर्चा कर देते, इसीलिए फिर मैंने घर संभाला और तेरी पढ़ाई में लगा दिया उन्होंने खर्चा सारा। उन्होंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि तू पढ़ने
मैं काफी होशियार थी मेरी क्लास में, पर मैंने सोचा मैं कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती तो क्या हुआ, पर मेरी छोटी बहन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और तू मुझे इतना सा भी नहीं समझती। तुम्हें तो बस बोलने का मौका चाहिए, बस मुझे सुनाने का, क्योंकि तुम तो मेरे से चिढ़ती हो ना, इसलिए। तो बहस करना ही बेकार है। आगे जाके काम कर लो ना। सारा दिन अकेले काम करते करते थक जाती हूँ मैं। वो महारानी तो ये भी नहीं, थोड़ा बहुत काम में हाथ ही बटा दे। अच्छे बहन लेके आई हूँ। अरे मम्मी जी का फोन। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। और बुआ जी कैसे हैं? अच्छा, हाँ जी सब बढ़िया। बस मम्मी जी कुछ नहीं, अभी झाड़ू पोछा लगा के बैठी हूँ। हाँ जी मम्मी जी। हाँ हाँ जी मम्मी जी ठीक है। हाँ जी मैं उसको बोल दूंगी। हाँ जी हम दोनों तैयार होके जा आते हैं। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी, अपना ध्यान रखना। ठीक। मम्मी जी ने और काम बता दिया। हाय। सुन, खड़ी होके तैयार हो जा, किरणा आंटी जी के लड़के का रोका है, वहां जाके आना है हम दोनों को। मैं नहीं कहीं जा रही, तू ही चली जा। मम्मी जी का अभी फोन आया था, मेरी मम्मी जी से अभी बात हुई है, वो बोल रही है किरणा आंटी के लड़के का रोका है और वहां हमारा दोनों का जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए खड़ी हो जा और तैयार हो जा। अच्छा, चुगली तो कही होगी मेरी मम्मी जी के सामने। अरे मैंने तेरी कोई चुगली नहीं की, तू ऐसा क्यों सोचती है मेरे बारे में? क्यों मेरे प्रति इतना जहर है तेरे मन में? चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं हो जाऊंगी तैयार। इसको भी एक कलर मिला था पहनने के लिए। इसको भी यही कलर डालना था आज भी, हर बार मेरी कॉपी करती है। तो फिर मेरे जैसे सूट डाली आई। बचपन से आदत है तुम्हारी मेरी कॉपी करने की। अरे कॉपी मैं नहीं कर रही तुम्हारी, तू मेरी कॉपी करे जा रही है। शक्ल देखी अपनी, ऐसे सूट डालने की। तो क्या है, तुम्हारे सूट में ज्यादा हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं क्या? पहले खुद को तो देख ले, तेरी शक्ल तो देख ले, और वैसे भी मेरा रंग देख, मेरे रंग पे सूट अच्छा लग रहा है, और खुद का देख। तुमसे तो सुंदर ही हूँ। और हर वक्त ना जबान नहीं चलानी होती, थोड़ा जबान कम चलाया कर, छोटी है ना तू, मेरे से छोटी बन के रह, अम्मा मत बन। अच्छा, तो ये छोटी हूं तो मतलब चुप रहूं और तुम्हारी सुनती रहूं मैं? जाके तू चेंज करके आ कपड़े। मैं क्यों चेंज करके आऊं? तुम जाके चेंज करके आओ ना। मेरे साथ ज्यादा फालतू की बकवास मत मार, वहां पे जाना है, जाके चेंज करके आ। मैं तो नहीं चेंज करके आती। और तू अपने आप को समझती क्या है? हैं? क्या समझती है तू अपने आप को? देरी हाथ नहीं उठाओगे? नहीं तो समझती क्या अपने आप को है? समझती क्या अपने आप को? समझती क्या है तू अपने आप को? नहीं तू ज्यादा इतरा रही है क्या? ज्यादा बन रही है क्या? नहीं मम्मी नहीं है तो फिर तू ऐसे करेगी क्या? बस ठीक है, मुझे नहीं जाना कहीं भी, आप ही चले जाओ। बड़ी बदतमीज किस्म की है। बड़ी बदतमीज किस्म की है। मैं भी नहीं जा रही, बोल दूंगी मम्मी को, और चली जाएंगी अकेली। मम्मी जी फोन करके बोलती है, उसको बोल दे तैयार हो जाएगी, चलना है वहां पे। ऐसे करती है मेरे साथ। आने दो मम्मी को, कह दूंगी वो नहीं गई और लड़के बैठ गई मेरे साथ फिर।
और आते कहूंगी हमारे दोनों के चूल्हे अलग करो। नहीं निभती बहन के साथ। छोटी बहन समझ के लाई थी, मेरा ध्यान रखेगी, पर ये तो बिल्कुल ही सिर पे चढ़ गई बहुत। झाड़ू लगाऊं। आज फिर ये महारानी उठी नहीं। इसकी बहुत ज्यादा पुरानी आदत है सुबह लेट उठने की। मुझे ही जाके उठाना पड़ेगा अब। ओ महारानी, खड़ी हो जा। सूरज सिर पे चढ़ाया है, खाना दाना बनाना नहीं क्या तूने? अरे सुन भी रही है क्या मैं क्या कह रही हूं? इसने तो बिल्कुल मेरी जान ले ली। ओ हेलो, अरे देवी खड़ी हो जा। मम्मी ने क्या मेरे सिर पे रख दिया ये? मम्मी ने बोला था तेरी छोटी बहन है, तेरे साथ रहेगी तो खुश रहेगी, सुखी, तुझे भी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। पर इसने तो मेरी जान ले ली बिल्कुल ही। पागल समझती है मुझे तो। पर मैं क्या उसके साथ कर रही हूँ? मैं भी तो इतना गुस्सा कर रही हूँ, और आज ये मेरे साथ बोली क्यों नहीं? वैसे तो ये बड़ी जुबान चलाती है, आज इसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? इतनी बातें तो ये सुनने वालों में से नहीं है। चलो पूछती हूँ आराम से क्या हो रहा है इसको। आज ये बोली क्यों नहीं? नहीं तो जितना चपड़ चपड़ ये करती है, ऐसे चुप रहने वालों में से तो है नहीं है। शिवानी, ओ शिवानी, अरे सुन ले बात। क्या बात है? शिवानी, ओ शिवानी, तबीयत खराब हो रही है क्या तेरी? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? दूर हो जा तू मेरे से। मैं उठ जाऊंगी थोड़ी देर में। तबीयत खराब है फिर भी गुस्सा करना है इसको। अरे डॉक्टर को बुला दूं क्या? यार इसकी तो तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है। बहुत ज्यादा तप रहा है इसका शरीर तो। कितना गर्म हो रहा है शरीर इसका। गुस्से के मारे बता भी नहीं सकती भाई मुझे ये दिक्कत है। इतना गुस्सा भरा पड़ा है इसके अंदर। शिवानी, ये ले दवाई ले ले, बुखार उतर जाएगा अभी आराम से। अगर कोई परेशानी हो तो आवाज लगा लेना, कभी गुस्से के मारे पड़ी रहे। और वैसे ही बहन हूं तेरी, दुश्मन नहीं हूं मैं। क्या जो मैं शिवानी के साथ कर रही हूँ वो सही है? मैं भी तो उसकी बड़ी बहन हूं। उसको इसीलिए तो लाई थी इस घर में ताकि वो और घर जाके दुखी ना रहे।
अगर वो इसी घर में दुखी है, मेरे से परेशान है, तो फायदा क्या फिर। चलो उसको तो कह दे भाई छोटी है, चलो कोई बात नहीं, पर मैं तो बड़ी होके उसके साथ ऐसा कर रही हूं, तो मेरे में उसमें फर्क क्या रह जाएगा। माँ ने भी ये सोचा था कि बड़ी इतनी अच्छे घर में गई है, छोटी भी उसी घर में चली जाएगी, दोनों बहनें मिलजुल के रहेंगी आपस में। और यहाँ मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्यार में तो इतनी ताकत होती है, चाहे तो मैं प्यार से उसके साथ रह के उसको बदल भी सकती हूँ, पर मैं गुस्सा करती हूँ, मुझसे ज्यादा वो गुस्सा करती है। मम्मी जी भी हमारी बातों से कितने परेशान होते हैं कि दोनों बहनें कितना झगड़ा करती हैं। वो भी ये सोचते होंगे इनके माँ बाप ने इनको यही शिक्षा दी है कि आपस में लड़ने की। इससे तो हमारे मायके वालों का ही नाम बदनाम हो रहा है। अब मैं उससे ऐसे गुस्से से बात नहीं किया करूंगी, तो क्या पता धीरे धीरे वो भी बदल जाए। चलो कोई बात नहीं, एक कदम मुझे उठा के देखना पड़ेगा। पहले उसकी तबीयत पूछ के आती हूँ कैसी है। शिवानी, ओ शिवानी, तबीयत कैसी है तेरी अब? अब सही है। अभी कर रही हूँ काम। अरे नहीं, बस तू थोड़ा आराम कर। और मुझसे गलती होगी, मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझे तो तेरी समझनी चाहिए बात। मैं तेरे से ज्यादा गुस्सा करती हूँ, मुझे माफ कर दे। नहीं दीदी, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी भी है। मेरी भी गलती है जो मैं आपके साथ इतना लड़ती हूँ, और आपने मेरी तबीयत खराब हुई कितना किया। पूरा घर का काम, मेरी देखभाल सब आपने ही तो की है। गलती मेरी है दीदी, आप मुझसे बड़े और मैंने आपसे आप ऐसे बात की ऊंची आवाज में, गलत है ना, मेरी गलती है सारी। चलो कोई बात नहीं, अब से हम मिलजुल के रहा करेंगे, ताकि माँ को भी अपनी गर्व हो। भाई मैंने दोनों बेटियां एक जगह ब्याही हुई हैं, ठीक है, दोनों बेटियों की एक जगह शादी की है, मेरे बच्चियां खुश हैं। हाँ। आज से हम दोनों मिलजुल के रहा करेंगे और अपने मायके वालों का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। ठीक है दीदी। चलो अब मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। आपने बहुत मेरी सेवा कर ली, अब मैं करूंगी। आप बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, ये रिश्ता जो देवरानी और जेठानी का है, ये कैसा रिश्ता है, जहां सगी बहनें ससुराल में आके एक गैरों जैसा व्यवहार करती हैं। हम चाहे तो देवरानी और जेठानी का रिश्ता इतना अच्छा बना सकते हैं जो कि सगी बहनों से भी ज्यादा अच्छा हो, और यही सगी बहनें एक ससुराल में आके देवरानी जेठानी बन के एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाती हैं। तो गाइज ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अपने मन में इतना गुस्सा पाल रहे हो? तो जो भी देवरानी जेठानी है वो अपने रिश्ते को सुधारो और अपने रिश्ते में इतना प्यार भरो कि वो अगर और कहीं से भी घर से आई है ना, तो वो भी एक सगी बहनों की तरह रहे। तो हमारा संदेश यही था गाइज इस नाटक में। तो अगर गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।